क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 7वें दिन पूजित मां कालरात्रि, जिनका रूप सबसे भयानक माना जाता है, दरअसल हमारी सबसे बड़ी रक्षक क्यों कहलाती हैं? उनका संबंध शनि ग्रह और सहस्त्रार्थ चक्र से क्यों जोड़ा गया है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। मैं योगी राजीव आज आप लोगों को मां कालरात्रि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखें। अगर प्रज्ञापुंज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें। मां कालरात्रि मां दुर्गा के 9 अवतारों में से एक हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन या सप्तमी तिथि को की जाती है। मां कालरात्रि देवी पार्वती का उग्र रूप है। वो गहरे रंग की हैं। उनकी सवारी गधा है और नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की साधना को समर्पित होता है। 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में प्रविष्ट होता है, जो तीसरी आंख का भी केंद्र है। इस दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कालरात्रि, जिनका स्वरूप गहन अंधेरा अंधकार जैसा है, परंतु वे भय और विनाश से मुक्ति कराती हैं। इनका संबंध ज्योतिष में शनि ग्रह से बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि साधक मां कालरात्रि का ध्यान करता है, उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और शनि के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। देवी का स्वरूप मां कालरात्रि का वर्ण श्याम है। बाल खुले हैं, गले में माला है, हाथ में वज्र व खड़ग धारण करती हैं। वे संहार रूप में भी कल्याणमयी मानी जाती हैं। पूजा विधि क्या है? 7वें दिन प्रातः स्नान करके मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र पे गंध, अक्षत, लाल फूल चढ़ाएं। गुड़ का भोग विशेष रूप से मां को प्रिय है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा विधान है। ये देवी दुर्गा का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप है। इनकी उपासना से साधक भय, बाधा, शत्रु, जादू टोना, अकाल मृत्यु जैसी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने, घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर उस पर मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पास में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। लाल पुष्प जैसे गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, अड़हुल का फूल हुआ का फूल चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। चंदन, सिंदूर, रोली, धूप, दीप, कपूर, रजनीगंधा, बेला मां को बहुत प्रिय है। सबसे पहले गणेश जी की ध्यान और पूजन करें। कलश का पूजा करें। मां कालरात्रि का आवाहन करें। देवी को अक्षत, रोरी, पुष्प, जल अर्पित करें। दीप जलाकर, धूप दीप जलाकर आरती करें। जैसा मैं बताया, मां को गुड़ अति प्रिय है। गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि मां को गुड़ विशेष प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक देवी का ध्यान करें और उनसे भय और विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें। मां कालरात्रि का जो मुख्य मंत्र है, प्रमुख मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद ओम कालरात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मां कालरात्रि की पूजा से साधक का सहस्त्रार्थ चक्र जागृत होता है। इस दिन मां को लाल फूल व गुड़ का भोग विशेष फलदायी माना गया है। भय, रोग, मृत्यु और काले जादू जैसे संकटों से मुक्ति मिलती है। उनका एक छोटा मंत्र भी है, ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः। इसका 108 बार जाप करें। इससे आपका भय, संकट और शत्रु बाधा का नाश होता है। शनि व राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति दिलाता है। इनका संबंध शनि ग्रह से है। कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित हो जाए तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां देता है।
परंतु सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनि को न्यायाधीश ग्रह क्यों कहा जाता है। यह कर्म फल दाता है, यानी अच्छे कर्म पे वरदान और बुरे कर्म पे दंड देता है। शनि ग्रह किसी भी तरह इस तरह से पीड़ित होता है, इसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताता हूं। शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। शत्रु ग्रह की राशि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल के राशि में बैठा हो तो भी पीड़ित माना जाता है। राहु केतु या मंगल से युक्त हो या दृष्ट हो, पर शनि, उसमें भी शनि पीड़ित होता है। सूर्य जो उसका पिता है उनके साथ भी बैठ के अस्त हो जाता है। यदि शनि छठे, आठवें, 12वें स्थान में अशुभ स्थिति में हो तो पीड़ा देता है। विशेषकर यदि लग्नेश भी कमजोर हो तो प्रभाव बढ़ जाता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में स्थित हो तो भी तो भी उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है, कष्ट ही देता है। जब शनि की महादशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 चल रहा हो और वह पीड़ित हो तो नकारात्मक असर और बढ़ जाता है। यदि शनि अशुभ या पीड़ित हो तो निम्नलिखित जो समस्याएं होती हैं वो मैं बताता हूं। आपके जीवन में समस्याएं क्या होंगी? अगर आपकी कुंडली नहीं है तो ये समस्या है तो आपको प्रॉब्लम होगा। धन की हानि, कर्ज बढ़ाना, मेहनत पूरा फल न मिलना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डी की समस्या होना, आंख में परेशानी होना, शरीर में कमजोरी है, प्रमोशन का रुक जाना, कार्य क्षेत्र में विवाद है, उच्चाधिकारियों से टकराव है, झूठा आरोप लगता है जब शनि खराब होता है, मुकदमेबाजी में बदनामी होती है, अकेलापन, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी, हर काम में देर होता है, घर परिवार में अनबन बना रहता है, अलगाव, वैवाहिक जीवन में कठिनाई आती है। जो लोग शनि दोष, 7.5 या ढैया से परेशान रहते हैं उनके लिए इस दिन की मां कालरात्रि की साधना अत्यंत शुभ मानी गई है। शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें जो सहस्रार चक्र है कुंडली का साधना का 7वां और अंतिम चक्र माना गया है। इसे सहस्त्र दल कमल या क्राउन चक्रास भी कहते हैं। यह संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का चरम फल मिलता है। ये जो है शीर्ष के मध्य में होता है, क्राउन चक्रास कहते हैं। इसका रंग श्वेत है, सुनहला अथवा बैगनी है। यह दिव्य प्रकाश है और पवित्रता का प्रतीक है। इस चक्र को कोई स्थूल तत्व नहीं है, यह शुद्ध चेतन का केंद्र है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है। सहस्रार के जागृत होने पर साधक को समाधि और अद्वैत की अनुभूति होती है। जीवन में दिव्य आनंद मिलता है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका जो मूल मंत्र भी है, आप ये ओम सोहम भी कह सकते हैं। इससे भी इस मंत्र को जागृत किया जाता है। ओम से भी हम सहस्त्रार्थ को जागृत करते हैं। इसमें सहस्त्र कमल के फूल हैं। अनंत ऊर्जा और चेतना का द्वार खोल देता है ये चक्र। ब्रह्म ज्ञान, शांति और मोक्ष का केंद्र है। 7वें दिन जागृत होने वाले सहस्रार चक्र अंतर ज्ञान और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है। मां कालरात्रि की साधना से यह चक्र संतुलित होता है और साधक को आत्मबोध होता है, बोध की प्राप्ति होती है। पुराण में एक कथा है, उसको मैं बताता हूं। एक बार शुंभ नशुंभ जैसे रक्त बीज जैसे असुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। असुरों से परेशान होकर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवता की विनती सुनकर भगवान शिव के अर्धांगिनी मां पार्वती जी ने देवी ने दुर्गा का रूप लिया और असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज का रक्त जहां जहां भूमि पर गिरा वहां वहां नए रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इस पर देवी दुर्गा का क्रोध और बढ़ता चला गया। क्रोध के कारण देवी का रंग श्यामल होता चला गया। इस श्यामल रंग से देवी काली का जन्म हुआ। देवी कालरात्रि ने एक बार फिर से रक्त बीज को मारा और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने खप्पड़ में ले लेके पीते चली गई। एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं गिरा। इस प्रकार रक्त बीज और अन्य असुरों का अंत हो गया। इस कारण माता का नाम शकुंभरी भी कहा जाता है, शकुंभरी भी कहा जाता है। किंतु मां कालरात्रि ने अपनी शक्ति से असुरों का संहार कर समस्त लोक को मुक्त कर दिया।
यही कारण है कि उनका रूप हमें यह सिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके भीतर से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर आप के जीवन में भय, संकट या शनि की पीड़ा बनी रहती है, आपके जीवन में भी अंधकार घिरा हुआ है, तो नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अवश्य करें और उनके बताए हुए मंत्र का जाप करें। भोग में जो है आप गुड़ का भोग लगाएं, अर्पण करें, चमत्कारी परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि, शनि ग्रह और सहस्त्रार चक्र का मैं रहस्य आपको बताया। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और प्रज्ञापुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नवरात्र के हर दिन के विशेष वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय मां।